हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो देखिए, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पहले आपको ये याद रखना है ये कब हुआ था। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो होता 18 मई 1974 ईस्वी को। एग्ज़ाम में बहुत बार ये डेट पूछा गया, तो पहले इसको याद रखना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। और याद रखना ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पोखरण में। ठीक है, ये पोखरण राजस्थान में है, तो वहाँ पे ये परमाणु परीक्षण हुआ था। अब यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो परमाणु परीक्षण हुआ था पहला, उसका कोड क्या था। तो उसका जो कोड रखा गया था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ये आपको याद रखना है, कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट और आपको क्या याद रखना है, देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है कि परमाणु परीक्षण जो पहला किया गया, तो उस समय भारत का जो प्राइम मिनिस्टर था तो वो कौन था। तो याद रखना है वो कौन था, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थे। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। और याद रखना है कि ये जो परमाणु परीक्षण था पहला, ठीक है, ये असफल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, वो भी डेट आपसे पूछा जाता है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो याद रखना है ये किया गया था 2 दिन किया गया था, 11 से याद रखना है 13 मई के बीच। और जो ईस्वी था वो था 1998 ईस्वी में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 11 से 13 मई के बीच 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और अगर इसमें पूछा जाए कि इसका जो कोड था वो क्या था, तो याद रखना है कि इसका जो कोड था वो था आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो था इसका कोड नेम रखा गया था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था उस समय का प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। तो याद रखना है उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे। और याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना ही होगा इनके बारे में। तो APJ अब्दुल कलाम के ही याद रखना है कि नेतृत्व में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। क्योंकि उस टाइम याद रखना है कि जो APJ अब्दुल कलाम थे वो DRDO, ठीक है, DRDO के कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रमुख यही थे APJ अब्दुल कलाम, इसलिए इन्हीं की देखरेख में ये दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये DRDO का फुल फॉर्म है। इसका भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये आपसे इतना क्वेश्चंस आपसे परमाणु परीक्षण से पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि ये ताशकंद एक जगह है। ठीक है, ताशकंद एक जगह है, कहाँ है, सोवियत संघ में। तो याद रखना है कि सोवियत संघ में जो है ये ताशकंद एक जगह है, वहीं पे ताशकंद समझौता हुआ था। अब देखिए इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो ताशकंद समझौता था एक्चुअल में था क्या। देखिए पहले ये याद रखना है कि ये जो ताशकंद है, अभी इसका नाम जो है, इस जगह का नाम उज्बेकिस्तान इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान आप नाम सुने होंगे, तो उज्बेकिस्तान जो है वो ताशकंद का ही नाम है। देखिए ताशकंद जो है एक्चुअल में
क्या है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ताशकंद क्या है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। तो ये पहले कहाँ था, सोवियत संघ में ये था। अब सोवियत संघ का जो विघटन हो गया उसी से क्या निकला है, रूस निकला है। तो याद रखना है कि ताशकंद समझौता हुआ कब था। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखना, 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था इंडिया और याद रखना है पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। समझौता क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए 1966 में हुआ था, जस्ट इसके एक साल पहले 1965 में आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के कारण जो है 1966 में युद्ध के शांति के लिए ताशकंद समझौता किया गया था। देखिए, ताशकंद समझौता का मकसद ये था कि इस दोनों देशों ने ये समझौता किया था कि अपनी शक्ति का प्रयोग ये एक दूसरे पर कभी नहीं करेंगे। ठीक है, यही ताशकंद समझौता था। एक तरह से बोल सकते हैं ये शांति समझौता था, शांति के लिए ये समझौता किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें इंडिया के तरफ से नेतृत्व किसने किया था और पाकिस्तान के तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है कि इंडिया के तरफ से नेतृत्व किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ताशकंद समझौता में भाग लिया था। और जबकि पाकिस्तान के तरफ से भाग कौन लिया था, तो अयूब खां। ठीक है, अयूब खां जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से भाग लिए थे। और याद रखना है कि इसी ताशकंद समझौता में याद रखना है कि 11 जनवरी को ही लाल बहादुर शास्त्री, जब ये ताशकंद समझौता ख़त्म हो गया तो इसके बाद 11 जनवरी को ही लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था, दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने सारा फैक्ट यहाँ पे आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो याद रखना है कि भारत आए थे इंडिया, तो वो महात्मा गांधी कब आए थे, 9 जनवरी को ही आए थे। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिवस बताने वाला हूँ जनवरी में जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखते चलना है। सबसे पहला आपको याद रखना है 1 जनवरी। 1 जनवरी को याद रखना है, 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, जो वैश्विक परिवार दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस जो है याद रखना है वो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। नेक्स्ट आपको 9 जनवरी के बारे में बताया दिया, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और याद रखना है 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है भारतीय सेना दिवस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा, सेना दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद एक डेट आपको याद रखना है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सुभाष चंद्र जयंती मनाया जाता है। उसी तरह याद रखना है 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो
24 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को 2 चीज़ मनाया जाता है, एक याद रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरा याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, पर्यटन दिवस भी ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को आपको पता ही है क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। और यहाँ पे याद रखना है कि 26 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये भी आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक लास्ट याद रखना है कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस, टीबी जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक याद रखना है कि 10 जनवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है, 10 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है जिसको बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस। याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 18 जनवरी को जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक और फैक्ट है, याद रखना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 18 जनवरी को ही मनाना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, जनवरी का सारा मैं यहाँ पे आपका डिस्कस कर दिया कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो याद रखना है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अब गुजरात में और क्या क्या चीज़ है तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ। याद रखना है गिर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी गुजरात में है। उसके बाद याद रखना है कृष्णा मृग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कृष्णा मृग राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, गुजरात में है। उसी तरह याद रखना है कि बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, और उसी तरह याद रखना है मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात में है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद याद रखते हैं कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, गुजरात में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना है वो 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1948 ईस्वी में। अब यहाँ पे एक फैक्ट और पूछा जाता है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है। तो याद रखना है होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो कौन है, मैंने आपको बताया। तो इनके बारे में याद रखना है, ये कौन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। और 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा का स्थापना हुआ था, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, DRDO मैंने शुरू में बताया था कि ये जो DRDO है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हेड क्वार्टर है DRDO का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। BCCI तो BCCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये आपको याद रखना है।